प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। आप सबका सुंदर साथ जी आज के बहुत ही पावन अवसर पर, रक्षाबंधन के अवसर पर हमारे संप्रदाय के लिए ये बहुत ही सुंदर अवसर है। जब श्री जी और छत्रसाल महाराज जी का मिलाप हुआ था, तो हम सबको इसकी महिमा मालूम है। तो आप सबका हार्दिक अभिनंदन आज की बैठक में। चलिए सुंदर साथ जी अब प्रारंभ करते हैं हमारे सुंदर साथ वर्षा जी के द्वारा एक बहुत मीठा भाव। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जू की जय। श्री छत्रसाल महाराज के घर जब सतगुरु आप पधारे हैं। श्री छत्रसाल महाराज के घर जब सतगुरु आप पधारे हैं। संग साथ श्री श्यामा जी को लाकर सुख पाले उतारे हैं। संग साथ श्री श्यामा जी को लाकर सुख पाले उतारे हैं। झट लगी पावड़े करने को श्री छत्रसाल की महारानी। झट लगी पावड़े करने को श्री छत्रसाल की महारानी। जब मिला न कपड़ा रानी ने साड़ी चरणों में डारे हैं। जब मिला न कपड़ा रानी ने साड़ी चरणों में डारे हैं। महाराजा ने साड़ी दई उठा दी अपनी पगड़ी तुरंत बिछा। महाराजा ने साड़ी दई उठा दी अपनी पगड़ी तुरंत बिछा। कहाँ मुझसे आगे होती है सतगुरु तो मेरे प्यारे हैं। कहाँ मुझसे आगे होती है सतगुरु तो मेरे प्यारे हैं। रानी के दिल में दुख तो हुआ श्री धाम धनी ने जान लिया। रानी के दिल में दुख तो हुआ श्री धाम धनी ने जान लिया। कोई पाग खत्म सिंहासन दूर अब साड़ी ने काम संवारे हैं। कोई पाग खत्म सिंहासन दूर अब साड़ी ने काम संवारे हैं। महाराजा ने भूषण अपने श्री सतगुरु जी को पहनाए। महाराजा ने भूषण अपने श्री सतगुरु जी को पहनाए। श्री बाई जुराज को रानी ने पहनाए जेवर सारे हैं। श्री बाई जुराज को रानी ने पहनाए जेवर सारे हैं। जो दर्श थे सपने में पाए वह आज है श्री सन्मुख आए। जो दर्श थे सपने में पाए वह आज श्री सन्मुख आए। श्री महाराजा खुश हो कहते अब जागे भागे हमारे हैं। श्री महाराजा खुश हो कहते अब जागे भाग हमारे हैं। श्री युगल स्वरूप का पूजन कर चंदन और पुष्प से सेवा कर। श्री युगल स्वरूप का पूजन कर चंदन और पुष्प से सेवा कर। विधि से तोरण सब बंधवाए
मिल मंगल गाते द्वारे हैं, विधि से तोरण सब बंधवाए, मिल मंगल गाते द्वारे हैं। वर मोतियों थाल लुटाए हैं, पूरन ब्रह्म के गुण गाए हैं। भर मोतियों थाल लुटाए हैं, पूरन ब्रह्म के गुण गाए हैं। पुष्पों की वर्षा कर राजा, धन की आरती उतारे हैं। पुष्पों की वर्षा कर राजा, धन की आरती उतारे हैं। न्योछावर सब कुछ कर दीना, रानी ने भी सब कुछ दीना। न्योछावर सब कुछ कर दीना, रानी ने भी सब कुछ दीना। तन पहर गरीबी के कपड़े, सिर से सब बोझ उतारे हैं। तन पहर गरीबी के कपड़े, सिर से सब बोझ उतारे हैं। बोले छत्रसाल हे प्राणपति, सब राज और काज संभालो जी। बोले छत्रसाल हे प्राणपति, सब राज और काज संभालो जी। मेरा तो अब नहीं कुछ इसमें, एक आप ही तारने हारे हैं। मेरा तो अब नहीं कुछ इसमें, एक आप ही तारने हारे हैं। चरणों पे न्योछावर तन मन, कर दिया आप जीवे और धन। चरणों पे न्योछावर तन मन, कर दिया है आप जीवे और धन। फिर दीन कहे इनको धन धन, हम सृष्टि के उजियारे हैं। फिर दीन कहे इनको धन धन, ब्रह्म सृष्टि के उजियारे हैं। श्री छत्रसाल महाराज के घर, जब सतगुरु आप पधारे हैं। श्री छत्रसाल महाराज के घर, जब सतगुरु आप पधारे हैं। जब सतगुरु आप पधारे हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथी के चरणों में प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर आपने उन पलों की हमें याद करवाई। बहुत ही सुंदर भजन आपने गाया। के चरणों में प्रणाम जी। तो जी सुंदर जरूर। साथ जी, आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए आज। और हमारे साथ नन्हे नन्हे सोल बडीज भी आज आए हैं। और सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। लेकिन हमारे साथ प्रवीण जी जुड़ने वाले हैं थोड़ी देर के बाद, लेकिन तब तक हम क्या करेंगे, हम चलते हैं अपने सुंदर सा दीप्ति जी के पास। और आगे का थोड़ा सा प्रसंग कल की बैठक में जो हमने कवर किया उससे आगे लेते हैं। जब तक प्रवीण जी ज्वाइन करते हैं, हम तब तक अपना थोड़ा सा आगे का कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। आप में से कोई है जो कल के प्रसंग को रिवाइज करवाएगा? पहले तो जिनको भी संभव हो सारे अपने वीडियोस ऑन कर दीजिएगा। जी मैम। जितना भी समझ में आए उतना बताइए। कल हमने कौन सा प्रसंग देखा था, क्या सीखा था उसमें से, अगर कुछ है तो हम करेक्ट कर लेंगे।
जी, मैंने अवंतिका को उनकी इजाजत के बिना अनम्यूट कर दिया, सॉरी। थोड़ा सा आप बताइए, मैं हम आपको सहयोग करेंगे। प्रणाम जी। कल हमने वहां से कंटिन्यू किया था जहाँ पे श्री जी मेहराज जी को बहुत 9 वर्षों के वियोग के बाद जब 1712 में देवचंद्र जी के तन छोड़ने का समय होता है तो वो उनको बुलाते हैं बालबाई जी के माध्यम से और दो मतलब कई बार बिहारी जी के माध्यम से। पर बिहारी जी अपने मन के ईर्ष्या और वो सब द्वेष के कारण उन तक सही खबर नहीं पहुंचाते हैं और बस बोलते हैं कि आप मत आना कि सदगुरु जी आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, ऐसा वो बोलते हैं। पर जब अ, वो सदगुरु जी कहते हैं बालबाई मतलब सबको कहते हैं कि क्या कोई उस मेहराज को नहीं बुला सकता कि जो ये कहता था कि मेरे मतलब सिंधी भाषा में उन्होंने ऐसा कहा था कि मेरे एक मतलब करोड़ों देह में एक देह में करोड़ों सर हो, करोड़ों सर में करोड़ों मुख हो, एक और उस एक मुख में करोड़ों जीवा हो, उसमें उससे भी अगर मैं आपके गुणों का बखान करना शुरू करूँ तो भी मैं आपके एक उपकार का भी उल्लेख नहीं कर पाऊंगा। तो फिर बालबाई जी यहाँ पे उनके हृदय को लगती है बात और वो खुद जाती हैं उनको बुलाने के लिए मेहराज जी को। और जब वो कहते हैं कि सदगुरु जी आपके लिए तड़प रहे हैं तो वो कहते हैं कि इस इतना मुझे बुरा तब नहीं लगा जब बिहारी जी ने मुझसे बोला कि सदगुरु जी मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, जितना मुझे अब लगा जब आपने ये कहा। तो फिर वो सब कुछ काम काज छोड़ करके उनके पास जाते हैं। फिर वो उनसे काफी दिनों बाद ऑफ कोर्स 9 सालों बाद मिलते हैं तो वो कहते हैं कि मेहराज की आत्म आई है, उनको ऐसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। और फिर भोजन वो बिहारी जी के साथ करने को कहते हैं, वो मना करते हैं बट फिर भी सदगुरु जी के कहने पर वो भोजन करते हैं और अपनी सभी आप बीती सुनाते हैं। 22 दिन के मिलाप के बाद सदगुरु जी अपना तन छोड़ते हैं और उसके बाद धामधनी उनके हृदय में आते हैं, मेहराज जी के हृदय में। उसके बाद वहां से लीला शुरू होती है। बालबाई जी के कहने पर गादी पर बिहारी जी को बैठाया जाता है और सब मेहराज जी के को फॉलो करते हुए उनको प्रणाम करते हैं और उनसे चर्चा सुनते हैं। बल्कि वो वैसी चर्चा तो नहीं सुना पाते, वो लौकिक बातें बातें करके समय निकाल देते हैं और फिर मेहराज जी उनको चर्चा सुनाते हैं। और ऐसा करके फिर कुछ समय बाद आर्थिक सेवा के लिए जस्ट बिकॉज वो एक सुंदर साथ के साथ बिहारी जी ने बहुत ज्यादती की थी, उन्होंने सुंदर साथ की पंक्ति से उनको निकाल दिया था क्योंकि वो गरीब थे और वो दोनों समय चर्चा सुनने नहीं आ सकते थे। तो इसके कारण को जड़ मूल से खत्म करने के लिए मेहराज जी ने सोचा कि मैं दोनों समय मतलब कमाऊंगा और सुंदर साथ को पूरे समय, ताकि वो चितवनी चर्चा और सेवा कर सके। तो वो सब कुछ अपने मतलब मैनेजमेंट करते हैं। और लेकिन इसके बाद उनको कोई चुगली कर देता है कि आपका क्या कहते हैं वो आपका धन हड़प रहे हैं वजीर जी को। तो वो फिर उनको नजरबंद कर देते हैं, मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट में बता रही हूँ। वो उनको नजरबंद कर देते हैं, उनके बड़े भाई, दो बड़े भाई को, श्यामल जी और हरिवंश जी शायद, उद्धव उद्धव जी को। सॉरी, तो उनसे हम्म। छोटे होते हैं। तो तीनों को नजरबंद कर देते हैं उनके ही घर में, वजीर के घर में। और उसके बाद वहां से रास की वाणी का उतरना किस तरह शुरू होता है, उनको दर्शन किस प्रकार होते हैं। श्यामा जी की जगह उनको 6 महीने के विरह के बाद श्यामा जी की जगह उनको कैसे कभी देवचंद्र जी दिखते हैं और कभी श्यामा जी दिखती हैं। तब उनको एहसास होता है कि आपने बताया था कि किरंतन उतरा था, कि मेरे मेरी धनी धाम धनी धाम के दुल्हा में करना सकी चौपाई पहचान। पूरी। जी। बहुत प्रणाम। अच्छे, बहुत अच्छे, प्रणाम जी। ये रिवाइज करवाना इसलिए जरूरी है ताकि हम उस प्रसंग से जुड़ जाए, है ना। अब बहुत अच्छे से अवंतिका ने बताया कि कैसे श्री जी
के साथ हम कहाँ पे है, अभी नजरबद हो रखे हैं, 6 महीने से वहां पर है, शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया है। और जब आह भी सूखी अंग में, श्वास भी छोड़ो संग, वाणी में एक चौपाई आती है उस स्थिति को बताने के लिए। तभी तो मैंने आपको पहले कहा था कि अगर वाणी को हम समझना चाहते हैं तो बीतक को जानना जरूरी है कि वाणी की किस चौपाई बीतक के कौन से प्रसंग में अवतरित हुई, क्योंकि बीतक में क्या है, बीतक हमें बताती है कि वाणी क्या क्या प्रसंग घटित हुए और कहाँ कहाँ कौन सी वाणी अवतरित हो रही है ना। जैसे अब वाणी का प्रारंभ शुरू हो गया है, सबसे पहले हफ्सा में है, युगल स्वरूप सामने आए, अब उनके हृदय में विराजमान होते हैं। पहले भी हृदय में थे, लेकिन उनको आत्मा उनकी जागृत नहीं थी। अब जब तड़प के अपने पुरुषार्थ से सामने आए हैं तो राज्य का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है। जैसे धनिश्री देवचंद्र जी के हृदय में भी तो थे ना राज्य, श्यामा जी के हृदय में भी राज्य पहले से ही थे, 1735 से, जब 1638 से, जब से उनके हृदय वो इस संसार में आए, क्योंकि अकेले तो हो ही नहीं सकते हैं, हम और राज्य दो तो है ही नहीं। लेकिन अब क्या हुआ कि जब श्यामा जी की आत्मा ने जिस जीव पर बैठे हैं उस जीव ने पूरी कसनी कर ली, तब अब उनके सामने युगल स्वरूप आ जाते हैं। जब तक वो पात्र नहीं बने हैं तब तक कभी किसी रूप में आ रहे हैं, पठान के रूप में, तो कभी कृष्ण के रूप में आ रहे हैं। और फिर श्याम जी के मंदिर में जब शरीर और संसार को पूर्णतया भुला दिया है तो अब उनके रूप में आ गए हैं सामने युगल स्वरूप, राज्य साक्षात आ गए। और अब क्या हो गया, युगल स्वरूप हो गए, क्योंकि श्यामा जी की आत्मा थी और राज्य आ गया। अब ये युगल स्वरूप देवचंद्र जी के धाम गमन के बाद कहाँ पे विराजमान हुए, मीराज जी के अंदर। लेकिन वो भी नहीं जानते कि मेरे अंदर से आवेश लीला शुरू हो गई है। प्रत्यक्ष जब वो देख लेते हैं तब उनके अंदर से आवेश लीला अब शुरू होगी। तो उसके बीच में मैंने बताया था कि 1712 से लेकर 1715 तक, मतलब कि जब से सदगुरु धनिश्री देवचंद्र जी का धामगमन हुआ तब से लेकर वो हफ्सा में नजरबद हुए हैं, तब तक क्या हुआ है उसके बीच में, बहुत सारे किरंतन जब वो सुंदर साथ को समझाते थे तो उनके तन से वाणी अवतरित होती थी, जिसको पुराने किरंतन कहा जाता है। वाणी में किरंतन में ही आते हैं पुराने किरंतन। और वो किरंतन अगर देखे ना तो जैसे श्री महामती आती है ना अंतिम चौपाई, कि महामती जी ने कहा है ये, है ना। और उसी तरह से कहे श्री महामती, महामती, तो जहां पे भी शब्द आता है वो ये कह रहे हैं कि उनके द्वारा ये कहा गया, उनके तन द्वारा, है ना। तो जो शुरुआत के पुराने किरंतन है ना, जो उस समय पे अवतरित हुए, जब तक महामती जी के सामने, मतलब इंद्रावती सखी के सामने युगल स्वरूप साक्षात नहीं आया अप्सा में, तब तक जो किरंतन उतरे हैं उसमें मिहिराज जी की छाप है, महामती जी की छाप नहीं है। उसके बाद अब जब हफ्सा में उन्होंने प्रत्यक्ष देख लिया है, और ये बात क्यों बताई जा रही है, क्योंकि हमारे हृदय में भी तो राज्य बैठे हैं ना। लेकिन जब तक हम उनका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर लेते हैं, जब तक हम अपनी परात्म को नहीं देख लेते हैं, राज्य और श्यामा जी को नहीं देख लेते हैं, तब तक हमारी आत्मा भी जागृत नहीं होगी, है ना। हम खुद को नहीं पहचान पाएंगे। तो तब तक वो मिहिराज जी के ही नाम से वो उतरा है, और अब मिहिराज जी नहीं रहे, अब कौन रहा है, वो शरीर खत्म हो गया है। और राज्य अब साक्षात अपना तन, बल दे आप खड़ी करी कछु कारज अपने पीऊ, उन्होंने अपना तन छोड़ दिया है, लेकिन राज्य अपने जागने के कार्य के लिए उनको बल देते हैं और खड़ा करते हैं उस तन को दोबारा से, क्योंकि उनके तन से कुछ सेवा लेनी है। अब जैसे ही युगल स्वरूप उनके धाम हृदय में आते हैं, तो अब क्या होता है, कितने सालों का उनकी तड़प है ना। कभी कुछ कसनी है, कभी 1700 में गोवर्धन भाई का धाम गमन हुआ, तब से लेकर अब समय है 1714-15 का, क्योंकि अब वो निकलेंगे ना 14 में, तो वो नजरबद हुए थे। तो इतने सालों तक, 14-15 साल तक लगभग वो विरह में तड़पते ही रहे, कभी कुछ हुआ कभी कुछ तकलीफ आई है। और अब जब युगल स्वरूप सामने आकर हृदय में बैठे हैं तो सबसे पहले तो उसको खुश करेंगे ना। इंद्रावती की आत्मा कह रही, तुम आए सब आया, दुख गया सब दुख। जिस हृदय में प्रेम, शांति और आनंद के अनंत सागर वो अक्षरातीत विराजमान हो रहे हैं, ऐसा हृदय जहाँ युगल स्वरूप विराजमान हुए हैं। श्यामा जी के अंदर तो श्यामा जी थी ही ना देवचंद्र जी के तन के अंदर, फिर राज्य आए, लेकिन अब युगल स्वरूप कहाँ एक साथ प्रकट हो रहे हैं सबसे पहली बार, वो हो रहे हैं इंद्रावती के धाम हृदय में, है ना। और पहले ही जब आए तो रास की वाणी अवतरित हुई, और हम रास देखेंगे तो वो तारतम वाणी का अवतरण अब शुरू हुआ है। तो तारतम वाणी का जो सबसे पहला ग्रंथ है वो ही रास किताब है, ठीक है। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ ताकि जब आप वाणी पढ़ोगे ना, पूरी बीतक हम जब तक करेंगे तब तक हमें सारा पता चल जाएगा कहाँ कौन सी वाणी अवतरित हुई है। तो जब आप रास पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी अवस्था में इंद्रावती आत्मा कह रही है, उस समय बीतक में क्या परिस्थिति थी,
है ना। जैसे मैंने आपको कल चौपाई बोली थी कि जब उन्होंने देखा कभी देवचंद्र जी दिख रहे हैं, कभी श्यामा जी दिख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर ना सकी पहचान, कि पिया मैंने तो आपकी पहचान ही नहीं की थी। अब रो मैं याद कर कर जो मारे हेत के बान, अब मुझे तक उस बात का मैं याद कर कर के दुखी हो रही हूँ कि आपने कैसा प्रेम कर लिया सदगुरु महाराज के तन में मुझे, और मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं था पिया, है ना। तो अब क्या हो रहा है कि रास की वाणी अवतरित हुई। कोई बता सकता है कि सबसे पहले रास ग्रंथ में कौन सा प्रकरण अवतरित हुआ होगा, क्योंकि राज जी ये वाणी का अवतरण करवा रहे हैं ना, तन है महामती जी का, मिहिराज जी का, लेकिन बोलने वाले तो राज्य ही है, उनकी शक्ति है। तो सबसे पहले इस संसार में उन्होंने रास ग्रंथ में क्या वर्णन किया होगा, सबसे पहली चौपाई जो अवतरित हुई होगी। कोई बता सकता है? बड़े सुंदर साथ भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, शायद बच्चों को ना पता हो, बड़ों को पता है कौन कौन सी पहली चौपाई थी जो हमारे पिया ने इस संसार में हमारे लिए कही। अरे वाह, इतने सारे, कौन बताएगा? चित्रा आप ही डिसीजन लो। वर्षा, आप खोलो। आप म्यूट हो चित्रा। वर्षा को तो खोल दीदी दिया दीप्ति। दीदी अच्छा श्री अच्छा श्याम अच्छा। जी का श्रृंगार उतरा था सबसे पहले। और वो है शायद चौपाई, जोग मायानु दे धरी श्री श्यामा जी थया तैयार, तत्किन तेने मारा साथ जी, कुछ इस तरह से ये पूरी चौपाई याद वो नहीं है वो दीदी। वो सुंदर साथ का श्रृंगार है। आपने जवाब तो सही बताया। कोई बताएगा पहली चौपाई कौन सी थी? सुषमा, सुषमा को खोलती हूँ। हम्म। अनम्यूट करो सुषमा। नाम जी, प्रेम प्रणाम जी। शायद वो है ना, हवे मोजल ना कहूँ बात पिता तू टूटी जगत। वो रास में शुरुआत के जो 5 प्रकरण कहे गए हैं ना, हाँ वो जी। वास्तव में अभी जब श्री जी आगे जाएंगे जयराम भाई जयराम कंसारा भाई। की आत्मा को जागृत करने के लिए, तब अवतरित होते हैं। ठीक है। ओके। हाँ जी। अब शायद आपके लिए आसान हो गया होगा कि पहली चौपाई कौन सी उतरी होगी। हाँ जी, विजय थी, विजय को खोल दिया। जी दीदी, पूरी पूरी चौपाई तो याद नहीं आ रही है, पर वो था मेरे ख्याल में अस्थिर करके, स्थिर आकार बहुत करके कुछ बहुत चौपाई बहुत थी। अच्छे, पूरी बिल्कुल याद नहीं सही है। बोल रहे हैं आप। देखिए, राजी ने जब सबसे पहली बार कुछ बताया है इस संसार में, तो ऑफ कोर्स वो किसके आशिक है? श्यामा जी के ना। श्यामा जी की। हाँ तो जी। सबसे पहला वो वर्णन कर रहे हैं रास में श्यामा जी ने जो श्रृंगार किया था उसका। और पहली चौपाई ही अवतरित हो रही है कि अखंड स्वरूपनी अस्थिर अस्थिर। आकारे शोभा हम्म। ते वर्णवु गणुए करीने स्नेहा, ये गुजराती में अवतरित हुई है हम्म। कि अखंड स्वरूप की, कहाँ की? योग माया में जो श्रृंगार किया हुआ है ना, उस स्वरूप की बात कर रहे हैं श्यामा जी के, क्योंकि रास का वर्णन होगा पहले इस संसार में, अभी मूल मिलावे में श्यामा जी का श्रृंगार का वर्णन नहीं हो रहा है संसार हम्म। में। हमने जहां पे छोड़ी थी लीला, ब्रज से रास में, है ना, तो उसकी उसका वर्णन करके अब वाणी पूरी जो है वो शुरू होगी। तो रास जो है ना, वो एक कहते हैं ना कि जब हम सीरियल वगैरह देखते हैं तो उसमें शुरुआत में रिकैप आता है रिकैप। कि क्या कुछ हुआ था ना, वो बताते हैं कि पहले ये घटित हुआ था। तो बस उसी तरह से ना रिकैप हुआ कि रास में हमने क्या किया था, कैसे व्रज में हम आए, कैसे गए, है ना। और लेकिन सबसे पहला जब श्रृंगार अवतरित हुआ तो वो श्यामा जी का श्रृंगार राज जी ने बताया। फिर राज जी का श्रृंगार अवतरित हुआ, और फिर हम सब सुंदर साथ का श्रृंगार कैसे था रास में, वो अवतरित हुआ। और फिर रास की रामते अवतरित हुई। ये कहाँ पे अवतरित हो रहा है? हफ्सा में। जहां नजरबंद किया गया उसको ही अरबिक में, कुरान में हफ्सा कहा गया है, और उसी को हमारे उसमें प्रबोधपुरी, प्रबोध मतलब जहां पे कहीं कुछ बात का प्रबोध करवाया जाता है, उपदेश दिया जाता है, कुछ समझाया गया है ना, तो उसको कहेंगे प्रबोधपुरी। अब क्या हुआ, वहां पे राजी का जैसे जैसे श्यामा जी का श्रृंगार अवतरित हो जा रहा है, राजी का श्रृंगार अवतरित हो जा रहा है, और धीरे धीरे से क्या हो रहा है, रास की एक एक रामतें अवतरित होना शुरू हो रही है। जैसे आप रास ग्रंथ पढ़ोगे ना, आपको पता चलेगा कि सारी रामतें वहां की बताई जा रही है। और वो जब इंद्रावती की आत्मा के द्वारा राज्य लिखवा रहे हैं ना, तो उस नजरबद्ध की अवस्था में, जहां पे उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया था 6 महीने तक,
अब राज्य कैसा प्रेम बरसा रहे हैं, ये बात आ रही है कि क्यों इंद्रावती की आत्मा के हृदय से निकला कि तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर। कि पिया अब मुझे कोई दुख नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है, कुछ नहीं पूछना है, आप मेरे हृदय में आके मेरा सारा दुख दूर हो गया है। तो राज्य कैसा आनंद देते हैं, जब हमारे सामने भी आएंगे तो क्या कुछ देंगे ये हमें दिखा रहे हैं। तो रास की रामतें जैसे जैसे अवतरित होती जा रही है, वहां पे सामने ही रास की रामतें प्रकट हो जा रही है। नजरबद जिस कमरे में थे वहां पर दिव्य तेज प्रकाश अवतरित हो जा रहा है। और वो अलौकिक प्रकाश जो है वो और किसने देखा, इंद्रावती जी के साथ में उनके दो भाई है ना मीरा जी के साथ में, उद्धव ठाकुर और श्यामलिया ठाकुर, उनको भी प्रत्यक्ष आंखों से वो रास की रामतें दिखाई दे रही है, क्योंकि 6 महीना उन्होंने भी तो तप किया है। तो ब्रह्मात्मा की संगति से उनका भी, और उसमें एक तो ब्रह्मात्मा ही है उद्धव ठाकुर, और श्यामल श्यामल ठाकुर जो है उसमें से उद्धव ठाकुर जो है वो उनके अंदर उत्तम बाई की आत्मा है, जो ये सारी चौपाइयां लिखते जा रहे हैं। क्योंकि उस समय सोचो नजरबद की अवस्था में इंद्रावती के माध्यम से तो सारी कुछ वाणी अवतरित हो रही है, वो तो समाधि में जैसे है और सारा देख के बोलते जा रहे हैं, तो लिखेगा कौन, उनका तो शरीर हिल ही नहीं रहा है। तो लिखा किसने है, उत्तम बाई, जो उद्धव ठाकुर थे ना वो उस समय लिखते गए हैं सारा कुछ, जैसे जैसे वाणी अवतरित हो गई, ताकि हम लोग उसका आनंद ले सके। और इसीलिए राज्य ने उनको भी साथ में नजरबद करवाया था, क्योंकि राज्य तो डायरेक्टर हैं, हमारे लिए वाणी अवतरित की है तो एक भी शब्द उसका जाया नहीं जाने देंगे, वो पूरा पूरा लिखवाते हैं हमारे लिए, है ना। तो सोचो हर एक स्थिति में पिया की मेहर है। उनका प्लान था कि इनको साथ में बिठाऊंगा, वहां पे ये होगा तो ये लिखेंगे, तो उनके द्वारा सारा कुछ लिखवाया, जो आज हम और आप पढ़ते हैं और बहुत आनंद लेते हैं। और रास की रामतें जब अवतरित हुई तो उसकी पूरी रामतें हो रही है तो उसकी आवाज भी जा रही है। वहां जो रानियां थी ना वजीर की, जिनके घर में उनको नजरबद किया गया था, घर में ही एक कमरे में उनको रखा गया था, तो वो रानियों को भी वो प्रकाश दिखने लगा। और उन्होंने क्या किया कि जिस जहां पे दरवाजा बंद किया हुआ था ना नजरबद किया, उसकी किवाड़ की जो बीच में गैप होती है ना, उसमें से उनको वो प्रकाश दिखाई दिया, बहुत ही सुंदर सी ध्वनि सुनाई देने लगी, तो वो देखने लगे और उन्होंने छेद में से देखा। तो उन्होंने भी उस रास की रामतों का आनंद लिया, और तब उनको पता चला कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, हमारे पति ने जो इनको बिना कुछ करे ही लॉक कर दिया है, और वो गए चले गए हैं कुतुब खान से बात करने के लिए अहमदाबाद, और इनके गए हुए तो 6 महीने हो गए हैं, और ये तो कोई अलौकिक महापुरुष है, दिव्य पुरुष है, जिनके तन से कोई अलौकिक शक्ति कार्य कर रही है। रास की रामते और कृष्ण और ये सब कुछ हो रहा, प्रकट हो रहे हैं यहाँ पे, और इनको ऐसा कष्ट दिया है हमारे पति ने, तो क्या होगा, उनका तो नष्ट होना निश्चित ही है। जैसे ही वो आएंगे तो हम सबसे पहले इनको छुड़ाएंगे, उन्होंने मन में ठान रखा है, और अभी तो 6 महीना उनको और रहना है, क्योंकि पूरी रास की सारी चौपाइया, पूरा रास ग्रंथ वहां पे अवतरित होता है। इसी तरह से रामते प्रकट होती है, आनंद हो रहा है और होता जा रहा है, सारा उनका जो भी कष्ट दुख तकलीफें थी वो सारी धुल रही है अब, है ना। और अब क्या हुआ, रास की रामतों के बाद, रास ग्रंथ अवतरित होने के बाद प्रकाश ग्रंथ अवतरित होता है, जिसमें सदगुरु की पहचान करवाई गई, प्रकाश की। इस संसार में जैसे अंधकार में हमें प्रकाश मिलता है तो हम सब कुछ देख पाते हैं, तो आज दिन तक उस अक्षरातीत के धाम स्वरूप लीला के विषय में कोई नहीं जान पाया था। और इंद्रावती की आत्मा ने जो पहचान सदगुरु के अंदर की कि कहाँ पे है वो प्रियतम का प्रकाश इस संसार में, सदगुरु के रूप में, तो उनकी पहचान जो है वो प्रकाश ग्रंथ में करवाई गई। रास, प्रकाश और खटरीति भी अवतरित हुआ। खटरीति क्या है, जिसमें इंद्रावती की आत्मा ने जो विरह किया ना अब तक उनके जीव ने, जब पहले 9 साल जब अलग थे नौतनपुरी में, उसमें से 4 साल जब रहे, एक ही पुरी में बैठे हुए हैं, उसमें से 2 साल नौतनपुरी में, 2 साल कलाजी के पास रहे, तो वो 4 साल उन्होंने जितना भी विरह किया वो सारा खटरीति में लिखा हुआ है। और प्लस ये 6 महीने जो यहाँ पे हफ्सा में बैठे हैं वो नजरबद की स्थिति में, और जो विरह किया, तो वो विरह तो इंद्रावती के जीव ने किया, लेकिन वो विरह की हर एक आह किसके हृदय तक पहुंची है, राज्य के हृदय तक। और अब वही शक्ति उसको शब्दों में वर्णन कर रही है कि एक एक आह कैसे उस हृदय से निकली, और आपको अगर मुझे मिलना हो तो मैं आपसे दूर हूं तो आपको तड़पना पड़ेगा इस तरह से, तब जाके मैं मिलूंगा। हम तड़पते किसके लिए हैं, जैसे कोई अजनबी व्यक्ति हमें मिला और दूर हो गया, हम कहीं धर्मशाला में गए, कहीं होटल में गए, बहुतों को मिलते हैं और वो दूर हो गए। हम ट्रेन में जब सफर करते हैं तो बहुत कुछ कंपार्टमेंट में हमें मिलते हैं और वो चले जाते हैं, क्या हमें उनके विरह के लिए दुख, मतलब हमें तड़प होती है कि क्यों ये छोड़ के चले गए, क्यों ये हो गया, क्यों वो हो गया। ना हमें ट्रेन के डिब्बे के लिए विरह होगा, ना वहां मिले हुए
सहयात्रियों के लिए, मुसाफिरों के लिए विरह होगा, है ना, क्योंकि हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। तो विरह कब होता है? जब हमारा अपना कोई हमसे बिछड़ता है ना। और इंद्रावती की आत्मा ने अपना मान के राज्य जब सामने नहीं, तो उनको विरह हुआ। और हमारी स्थिति कैसी है कि हमारे हृदय में राज्य है, बैठे माशुक इत जाहिर, हमें पता है कि प्रत्यक्ष राज्य हमारे सामने बैठे हुए हैं, पर दिल ना लगे इत, हमारा हृदय उनकी शोभा में लगता ही नहीं है। माशुक मुख देखन को, हाय हाय नैना भी ना तरसत, हमारा हृदय उनको देखने के लिए, आंखें उनके हृदय देख, उनके श्रृंगार को, शोभा को देखने के लिए तड़पती नहीं है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपना माना नहीं अभी तक। जिस दिन हमें राज्य अपने लगेंगे, परम धाम हमारा घर लगेगा, तब हम उसके बिना नहीं रह पाएंगे। तब हमें तड़प होगी उनसे मिलने की, हमें वापस अपने घर जाने की तड़प होगी, उस जमुना जी में झीलने की तड़प होगी, हम सब कुछ मिस करेंगे वहां का, है ना। और तब हम विरह में तड़पेंगे तो राज्य हमारे सामने होंगे। तो यही स्थिति विरह जो है, कैसे करना है राज्य के लिए, कैसे तड़प रही है इंद्रावती की आत्मा, जहां पर भी देख रही है ना वो राज्य को, ऋतु बदल रही है तो वो राज्य को याद कर रही है, कुछ भी हर एक परिस्थिति में राज्य को दिन रात हर एक श्वास में याद कर रही है। कैसे याद कर रही है, ये अगर हमें जानना हो तो हम उसको खटरीति से जान सकते हैं, इंद्रावती के हृदय की स्थिति को। ठीक है। और कलश की 2 चौपाइयां भी वहां पे अवतरित हुई। और उसके बाद अब 6 महीने तड़पे, 6 महीने तक वाणी अवतरित हुई। और अब उन वाणी की किताबों को लेकर कैसे इंद्रावती की आत्मा, मिहिराज जी का तन जो है वो बाहर आता है, और कैसे ये आगे की यात्रा होती है, और वाणी कैसे सुंदर साथ में आगे फैलती है, वो सारी भी तक हम नेक्स्ट वीकेंड देखेंगे। अभी भैया आ गए, हम उनके मुख से आगे की बात सुनेंगे। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, बिना समय गवाए चलते हैं प्रवीण जी के पास। तो आत्मिक लाभ के लिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर पॉसिबल है तो अपने कैमरास ऑन कीजिए। बहुत ही विशेष दिन है आज। प्रणाम जी भैया। प्रेम प्रणाम सभी सुंदर सांची जी को। आप सब लोग नियमित रूप से बीतक सुन रहे हैं। बीतक के अलग अलग प्रसंगों को आपने पिछले 3 हफ्ते में सुना है। आज रक्षाबंधन का दिवस है, और रक्षाबंधन के दिवस पर महाराजा छत्रसाल और श्री जी के मिलाप को सभी सुंदर साथ एक आत्मिक भाव से मनाते हैं। तो मैं भी उसी विषय पर थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये जो श्री जी का और महाराजा चित्रसाल जी का मिलाप है, ये अपने आप में वास्तव में एक मतलब जब हम उस दृश्य को सोचते हैं तो वो दृश्य ऐसा है कि जैसे वो हृदय को छूता है। और मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ा जो बीतक में जो चौपाइयाँ आई हैं, क्योंकि शब्द हमारे पास सबके पास एक जैसे हैं। यदि मैं बोलूं, यहाँ पर जितने सुंदर साथ बैठे हैं सब बोलें, तो हमारे पास 200 या 300 शब्दों की शब्दावली होती है, उससे ज्यादा शब्द नहीं होते। लेकिन जब किसी के हृदय में प्रेम भर आता है तो वो इस प्रकार से उन्हीं शब्दों को बोलता है कि जैसे उनमें एक रस पैदा हो जाता है। तो यही जो भाव है, ये लालदास जी की बीतक को जब भी पढ़ा जाता है, तो जिस तरह से लालदास जी बीतक को लिखते हैं, एक एक शब्द ऐसा है, एक एक दृश्य को इस तरह से उन्होंने वर्णित किया है कि वो जैसे हृदय को छूता है। तो जो महाराजा छत्रसाल और श्री जी का संवाद है, उस संदर्भ में भी कुछ चौपाइयाँ आती हैं। मैं बहुत उनके गूढ़ अर्थों में नहीं जाऊंगा, लेकिन संक्षिप्त में 3-4 चौपाइयाँ मैं आपको बताऊंगा। जैसे श्री जी जो हैं पन्ना में आते हैं, नदी किलकिला तीर पर उतर परमहंस आए। तो वहां पर आते हैं, आप सबको पता है कि वो जो नदी है किलकिला, उसका जो जल है वो विषैला है। श्री जी के प्रताप से, श्री जी के चरणामृत से वो जो है जल निर्मल बन जाता है। तो हर कोई जो है उस अलौकिक लीला को देखता है। और उसके बाद जो कारज कारण था वहां आने का, वो महाराजा छत्रसाल जी की जो आत्मा है उसको प्रबोधित करना था।
और उसके बाद जो है श्रीजी महाराजा जी को खबर भेजते हैं। तो चौपाई आती है कि भेजी खबर महाराज को, आप पहुंचे आए इत, कह भेजी महाराज ने, मोह बने न आवत तित। श्रीजी खबर भिजवाते हैं कि महाराजा जी को कि मैं पन्ना आ गया हूं, तो आप मेरे पास मुझे मिलने के लिए आ जाइए। तो महाराजा छत्रसाल जी का उत्तर आता है कि कह भेजी महाराज ने, मोहे बने न आवतित, कि मैं अभी जो है इस समय पर वहां नहीं आ सकता, क्योंकि एक ऐसा कारण पैदा हुआ कि उनके जो नगर पर जहां वो रहते थे मऊ में, तो वहां पर उनकी राजधानी पर आक्रमण होने वाला था। तो संभावित रूप पर एक जो राजा है वो अपनी राजधानी को नहीं छोड़ सकता। तो महाराजा छत्रसाल लिख करके भेजते हैं कि कह भेजी महाराज ने, मोहे बनी न आवतित, अभी मैं नहीं आ सकता। और फिर वो, क्योंकि उनके मन में चाहना भी है सिर जी से मिलने के लिए, तो वो अपनी चिट्ठी में ये भी लिखते हैं कि सात स्वरूप दे को छोड़, आप छड़े पधारे इत, तो कारज सब सिद्ध हो वही, हम पावे सुख नित। तो वो सिर जी को कहते हैं कि आप छड़े, ये छड़े का मतलब होता है कि आप और बाई जी अकेले आ जाओ यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए, और बाकी जो सुंदर साथ हैं वो चाहे पन्ना में अमराई घाट पर रहे। तो क्योंकि उनके मन में भाव भी है सिरजी से मिलने का। तो फिर जो है सिरजी जब चलते हैं तब चले आप परने से, और सिरजी कहाँ आते हैं, मऊ पहुंचे जाए, श्री बाई जी साथ स्वरूप दे, छोड़ चले सब आहे। सिरजी बाई जी जो हैं उनके साथ में रहती हैं, और सिरजी जो है मऊ सहानिया में आ जाते हैं। और अगर आप पन्ना गए हों तो आपने तिंदुनी दरवाजे को देखा होगा, तो वही वो स्थान था, मऊ में तिंदुनी दरवाजे, डेरा किया हुआ है। सिरजी ने वहां पर डेरा लगाया, जो भी उनके साथ में गए वहां पर उन्होंने जो है सर जी के साथ रहने की व्यवस्था की। और फिर बड़ा ये विचित्र जो है घटनाक्रम आता है कि राजा भेख बदल के दर्शन कियो ताए। तो ये जो पहली बार है जो महाराजा छत्रसाल जी हैं, ये अपना भेख बदल करके आते हैं, क्योंकि मन में भय भी है कि कहीं कोई महाराजा जो औरंगजेब है उसने किसी को भेज ना दिया हो तुम्हारी हत्या के लिए, कोई षड्यंत्र ना रचा जा रहा हो। लेकिन उत्साह भी है, क्योंकि जिसकी वो प्रतीक्षा कर रहे थे तो वो अब सामने आया है, तो वो मौका नहीं चूकना चाहते। तो वो जो है अपना भेष बदल करके आते हैं, राजा भेख बदल के दर्शन कियो ताहि। तो पहला जो दर्शन है उन्होंने भेख बदल करके आए, उन्होंने दूर से किया। अब वो भेष कैसा था वो अभी तक में नहीं लिखा गया, लेकिन उसके बाद लालदास जी कहते हैं कि फिर दूजी बेर भेख बदल को कर शिकार को साच। फिर वो दोबारा जो है, अब क्या है, क्योंकि पहले दूर से देखा है, अब उनको, क्योंकि मैं कई बार ऐसा कहता हूं कि कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति होता है जिसके अंदर परमात्मा की चाहे एक अंश मात्र भी मेहर उपजी हो, वो आध्यात्मिक व्यक्ति अपने साथ में एक आभा मंडल को लिए चलता है हमेशा। आप उससे मिलेंगे, आप उससे बात करेंगे, और हो सकता है बात भी ना हो, लेकिन उसकी उपस्थिति ही इतनी सकारात्मक होती है कि वो सबको ऊपर उठाने लगता है। इसलिए मैं सुंदर साथ को कहता हूं कि कई सुंदर साथ जब पूछते हैं कि जब वार्षिकोत्सव भी होता है तो सारे कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाता है, तो हम घर बैठ करके ही देख लेते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि जब एक संत एक पवित्र स्थान, एक तीर्थ पर जाता है, तो तीर्थों को वो दोबारा से पुनर्जीवित करता है, तीर्थों को भी पवित्र करता है। यही मैं बार बार सुंदर साथ से कहता हूं कि जब कोई वार्षिक उत्सव होता है तो हजारों की संख्या में सुंदर साथ आते हैं। झंडा गाड़ियो प्रेम को, झंडा गाड़ियो प्रेम को, चौदिस पीऊ पीऊ होए, ना जाने इस झुंड में कौन सुहागिन होए। वो जो हजारों सुंदर साथ वहां पर एकत्रित होते हैं, उसमें चाहे चंद भर ही सही, लेकिन कुछ सुंदर साथ ऐसे होते हैं जिनके हृदय में सच्चा प्रेम होता है, जिनके हृदय में सच्चे भाव होते हैं। और जब आप बैठ करके चर्चा सुनोगे तो आपको वास्तव में यह प्रतीति होगी कि उस सभा मंडल में बैठ करके जैसे जिसका कठोर से कठोर हृदय भी होता है ना, वो भी ऊपर उठने लगता है, कठोर हृदय भी द्रवित होने लगते हैं। जिसके हृदय में, जिसकी आंखों में कभी नमी नहीं आई, मैंने उन सुंदर साथ को भी मंच से बैठ करके रोते हुए देखा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इतने सुंदर साथ आए हैं उसमें कुछ सुंदर साथ ऐसे हैं जो अपने साथ के प्रेम को, अपने भीतर का जो उनके भीतर भगवत्ता है उसको साथ लेकर के आते हैं। और वो एक वातावरण ऐसा पैदा होता है कि उसके अंदर कोई अगर
खांडू जीव भी है तो वो भी द्रवित होने लगता है। तो महाराजा छत्रसाल जी ने भी श्री जी को देखा है तो दूर से पहली झलक में ही पहचान गए हैं कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो दूसरी उनकी कोशिश होती है कि अब थोड़ा पास जाऊं, लेकिन फिर भी हृदय में थोड़ा सा डर है। तो फिर भी भेष बदल करके आते हैं कि फिर दूजी बेस भेक बदल कर शिकार को साज। दूसरी बार क्या है कि शिकारी का भेष धारण करके आते हैं। मैं कई बार सोचता हूँ कि महाराजा छत्रसाल जो हैं उनके, अगर आपने पोशाक को देखा हो, श्री जी की, छत्रसाल जी की पोशाक, छत्रसाल जी की पोशाक को छत्रसाल जी के जो मऊ साहनिया में म्यूजियम है आप उसमें देख सकते हो। श्री जी की जो पोशाक है वो पन्ना की म्यूजियम में आप देख सकते हो। 6 फीट से भी ज्यादा हाइट है और बहुत ऐसे बलिष्ठ शरीर है। अब ऐसा व्यक्ति जब एक शिकारी का भेष धारण कर आता होगा तो सब समझ जाते होंगे कि ये कोई शिकारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी पहचान को छिपा रहे हैं। और राजा भेष बदल के दर्शन कियोता है, और फिर भी जो है उन्होंने दर्शन किया। और कर शिकार को साज, सात सबों के बीच में बैठे थे श्रीराज। तो लालदास जी कहते हैं उस दृश्य का वर्णन करते हुए कि सबके बीच में जो है सर जी बैठे थे, श्रीराज बैठे हुए थे। और तहां जाए ठाडे भय, तरह मूढ़ की ल्याए। अब महाराजा छत्रसाल वहां जाकर के ठांडे भय, खड़े तो हैं लेकिन अभी भी जैसे ठांडा व्यक्ति होता है ना, कि बड़ा चौक चौकन्ना होकर के, कि क्या पता कुछ गड़बड़ ना हो। और तरह मूढ़ की लाए, और किस तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसे कोई मूढ़ व्यक्ति होता है, जैसे एक साधारण व्यक्ति होता है, किसान होता है, शिकारी होता है, जिसको कुछ ज्यादा पता नहीं है। और फिर दूर से क्या कहते हैं, कही बाबाजू राम राम। तो वो सर जी को क्या कहते हैं कि बाबाजू राम राम। तो ये संबोधन है राम राम, ये गांव देहात में प्रयोग होता है। और मैं तो गांव में बड़ा हुआ हूं तो मैंने बहुत सुना है। वहां तो क्या है कि अगर किसी से बात हमारी होनी बंद हो जाए तब भी हम कहते हैं कि अब हमारी उनसे राम राम हो गई। राम राम हो गई मतलब अब हमने बात करनी छोड़ दी। और अगर बात शुरू हो जाए तो भी कहते हैं कि अब हमारी राम राम जो है वो शुरू हो गई है। तो वहाँ हर बात में राम राम जो है प्रयोग होता है। तो महाराजा छत्रसाल भी दूर से क्या कहते हैं कि कहे बाबाजू राम राम। तो ये जो पूरा प्रसंग है तो ये बहुत मीठा है। तो फिर श्री जी कहते हैं, अब श्री जी को वो बाबा कह रहे हैं तो श्री जी भी कहते हैं कि बाबा बैठो इताई, कि तुम भी जो है मेरे पास आकर के बैठो। अब सर जी तो जानते हैं कि कौन आया है, ये कौन शिकारी है और ये किस तरह से संबोधित कर रहा है। तो अभी भी जो है थोड़ा सा डर है। तो जो छत्रसाल जी हैं, सर जी कहते हैं कि बैठो अब, क्योंकि बहुत सारे लोग तो गए नहीं थे, क्योंकि लालदास जी ने लिखा कि बहुत छड़े लोग ही आए थे। तो अब 2-4 लोग होंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 लोग होंगे। तो अब वो चाहते तो सर जी के साथ आकर के बैठते, भीड़ तो कोई थी नहीं, लेकिन फिर भी आए बैठे बिछोने पर बहुत किनारे दूर। वो जो बिछोना बिछाया हुआ था, जो दरी बिछाई हुई थी, उसके दूर किनारे पर जाकर के महाराजा चित्रसाल बैठते हैं। और फिर श्री जी उनको दोबारा कहते हैं कि कहीं बाबा और आगे आओ, कि बाबा थोड़ा सा आगे आओ। तो बैठो इत हजूर, तो सर जी ने पहली बार उनको पुकारा कि थोड़ा सा आगे आकर के बैठो। और फिर तहां से उठ आए के तो भी बुलाए आगे, थोड़ा सा आगे आकर के बैठते हैं। अभी भी डर है कि अभी भी जो है पास नहीं जाना है। आप देख रहे हो कि वो कैसे बुला रहे हैं उनको। तो दोबारा जो है सूर्य जी ने उनको बुलाया कि तहां से उठाए के तो भी बुलाए आगे। सर जी कहते हैं कि यहां भी मत बैठो और मेरे पास में आओ। फिर सूर्य जी जो है उनको एक मीठा सा तंग कसते हैं कि कहीं अब तो फरे परे तुम फंद में, अब कहाँ जाओ भागे। सर जी कहते हैं कि अब तो तुम मेरे पास आ गए हो, अब तो तुम मेरे फंद में, मेरे प्रेम पाश में आ गए हो, अब तुम यहां से भाग करके नहीं जा सकते। जैसे हम फिल्मों में सुनते थे ना कि यहाँ पर जो है तुम अपनी मर्जी से आ तो सकते हो लेकिन यहाँ से बाहर जा नहीं सकते। तो सर जी भी महाराजा छत्रसाल को कहते हैं कि बाबा जो, अब तुम आ तो गए हो लेकिन अब यहाँ से वापस नहीं जा सकते, अब कहाँ जाओ भागे, अब कहाँ भागोगे, अब कहाँ जाओगे। तो महाराजा जो छत्रसाल हैं
उनका एक संस्कार है, क्योंकि बुंदेलखंड में पैदा हुए हैं, राजा के घर में पैदा हुए हैं, राजपूत हैं। तो वो कहते हैं कि तब कहीं महाराज ने नहीं ऐसो ब्रह्मांड में कोई, कि ऐसा कोई ब्रह्मांड में ही नहीं है जो हम पर फंदा डारही ए काम बुद्ध जी से होए। वो कहते हैं कि ऐसा कोई बना नहीं संसार में जो छत्ता के ऊपर जो है फंदा डाल दे। ये काम तो केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, और वो बुद्ध हैं। तो और उनके हम चाकर हैं 12 बरस से। महाराजा छत्रसाल कहते हैं कि 12 बरस से जो है मैं उनकी खोज कर रहा हूँ, और तिनकी छाप के रुपया देखो तुम हमसे। तो उनके गले में जो थी एक छाप थी, वो जो है महाराजा छत्रसाल सिर जी को दिखाते हैं। और फिर जो भी लीला हुई, सिर जी ने अपने जो बिछोना बिछोया था उसको ऊपर किया, और वैसी सैकड़ों छाप निकाल करके महाराजा छत्रसाल को दी। और उसके बाद उनको बताया कि तुम्हारी जो खोज है वो पूरी हो गई। 12 साल से तुम जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, अब वो जो है तुम्हारे सामने है। और फिर उसके बाद बस एक ही चौपाई में मैं इसको कंप्लीट करूंगा, कि अंदर जाए कि एक ही जिन्हें करना होए दीदार। महाराजा छत्रसाल जो हैं, उनके साथ में जो सुंदर साथ थे, रानीवास में जाकर के उन्होंने कहा कि जिन्हें करना होए दीदार सो सब ही कीजियो आया परवर दिगार। तो उन्होंने उसी क्षण यह घोषणा कर दी कि जो परवर दिगार है वो आ गया है, और जिसने भी उसके दर्शन करने हो वो आ जाए। तो सुंदर साथ जी, ये छोटा सा प्रसंग है, मैंने इसको बहुत जल्दी से जो है इसको समाप्त किया। इस पर अगर मैं बोलना चाहूँ तो शायद एक हफ्ता हम इस पर बात कर सकते हैं, क्योंकि एक एक जो इसका भाव है, मैं सिर जी, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ये जो कला है जो लालदास जी को सिर जी ने सौंपी है, लालदास जी ने एक एक चौपाई में जो है गागर में सागर समाया है। आप लालदास जी की इन चौपाइयों को पढ़ोगे तो केवल शब्दों को समझ जाओगे, लेकिन इन शब्दों के पीछे कोई निशब्द है, शब्दों के पीछे कोई शब्दातीत है। वो केवल तभी समझा जा सकता है जब आपके हृदय के तार लालदास जी के हृदय के तार से जुड़े। सूफियों में एक बात कही जाती है कि ये जो ज्ञान होता है, ये बोलने से, सीखने से, समझाने से नहीं आता। ये ज्ञान सीना बसीना चलता है। सीना बसीना का मतलब क्या होता है कि किसी एक के हृदय में है, उसके साथ आपके तार जुड़ गए, तो उसके हृदय से आपके हृदय में आ जाए। तो इस तरह से यदि कोई लालदास जी के हृदय की इन बातों को समझेगा तो वो इसका मर्म जानेगा। लेकिन ये पूरा जो घटनाक्रम है, इसको मैं कई बार अनेक दृष्टिकोण से समझता हूँ। मेरे मन में कई बार विचार आता है कि महाराजा छत्रसाल जो हैं, वो 2 बार जो है उन्होंने भेष बदल करके सिर जी के पास आए हैं। पहला भेष है, कोई वर्णन नहीं आता कि कैसा भेष था। दूसरा भेष जो है शिकारी का भेष था। तो उसी तरह से हम चाहे जितना भी जन्म ले लें, जितने भी योनि में चले जाएं, पुरुष बने स्त्री बने, लेकिन जैसे महाराजा छत्रसाल ने अलग अलग भेष धारण किए हैं, तो आपकी आत्मा भी चाहे कितने अलग अलग भेष धारण कर ले, लेकिन उसके भीतर जो चेतन बैठा है, उसके भीतर जो परम धाम की वासना बैठी है, वो भी महाराजा छत्रसाल की तरह उसी बुद्ध की प्रतीक्षा करती है। जैसे उनके भीतर भी ये बात दृढ़ कर गई है कि मुझे उसको जानना है, चाहे वो अलग अलग भेष धारण कर करके जो है उनके सामने आ रहे हैं। तो हमारा ये जो शरीर है, ये भी एक भेष है। आज हमने ये भेख लिया, हो सकता है इससे पहले कुछ और हो। लेकिन इन सब भेषों के पीछे जो वो छत्रसाल की आत्मा बैठी है, वो जो परमधाम की वासना है, वो केवल वही चाहती है कि मुझे उसका दीदार हो। फिर महाराजा छत्रसाल जो हैं, वो बैठते हैं आकर के सिर जी के सामने, और बिल्कुल जो दरी बिछाई है उसके बिछोने के कोने पर बैठते हैं। हम भी भागते हैं इसी तरह से परमात्मा से, कि जैसे हमारा जो जीवन है ना, इस जीवन का एक छोटा सा जैसे दरी का कोना होता है, वो हम परमात्मा को अर्पित करते हैं। मैं अमेरिका में था तो मैं सुंदर साहब से यही कह रहा था कि 24 घंटे होते हैं दिन में, 24 घंटे में से कम 2.5 घंटा तो परमात्मा के लिए निकालो। 2.5 घंटे का मतलब क्या है कि दिन का 10वां हिस्सा, यानी आपको जिस परमात्मा ने पूरी उम्र दी, कम से कम उसका 10वां हिस्सा तो परमात्मा के लिए निकालो। लेकिन उतना समय भी हमारे पास नहीं है। चलो 2.5 घंटा ना सही, कम से कम 1.25 घंटा तो निकालो।
सवा घंटे का मतलब क्या है कि दिन का 5%, जीवन का 5% हिस्सा, जिसने इतना अमूल्य जीवन दिया, कोट राज बैकुंठ के न आवेद खिन समान, उस जीवन का 5% हिस्सा तो परमात्मा को दे दो। सवा घंटा बहुत मुश्किल है। फिर मैं कहता हूं सवा घंटा भी ना सही, कम से कम 1 घंटा तो निकालो। 3% जो है अपनी जिंदगी का हिस्सा, सोचिए यदि हमारे पास 3% भी उस परमात्मा को अर्पित करने के लिए नहीं है, तो फिर हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। तो जैसे छत्रसाल जी बैठते हैं ना उस बिछोने के बिल्कुल एक कोने पर, उसी तरह से हमने अपने जीवन के अंदर अपने जीवन के इस बिछोने को हजारों रंगों से सजाया है। उसमें कहीं एक छोटा सा कोना है जिसमें कहीं सिर जी बैठते हैं, जहां पर परमात्मा का स्थान होता है। लेकिन फिर भी आप करुणा देखो, आप हमेशा देखना करुणा। चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, इन्होंने कभी चिंता नहीं की अपनी देह की, अपने भोजन की, अपने घर की, अपने आवास की, अपने कपड़ों की। इन्होंने सदैव अपने हृदय की करुणा मानवता के लिए बहाई है। उनके मन में सदैव यही भाव रहा कि किस तरह से जो सामने व्यक्ति हैं ये दुखों से मुक्ति पाए। जो परमात्मा हमारे हृदय में उतरा है वो इनके हृदय में भी उतरे। चाहे आप परमात्मा के लिए, राज्य के लिए दरी का वो छोटा सा कोना में आप जाकर के बैठ जाएं, लेकिन फिर भी परमात्मा को, राज्य को इंद्रावती जी ने करुणा निधान कहा है, कृपा निधान कहा है। कृपा सिंधु सुख सागर। आप चाहे कितनी दूरी बना करके बैठो, लेकिन वो जो राज्य हैं, वो जो परमात्मा है, वो आपको पुकारेंगे। जैसे सर जी ने पुकारा है महाराजा चित्रसाल को कि बाबा जी थोड़ा आगे आओ, थोड़ा आगे आओ। वो परमात्मा स्वयं आपका हाथ पकड़ करके एक एक कदम कर जो है आपको अपने पास लेकर के आएंगे। और जब धीरे धीरे वो रास्ता जो है समाप्त होता है, तो जैसे महाराजा छत्रसाल पर सर जी की कृपा बरसी है, तो उसी तरह से कोई भी आत्मा होती है वो एक ना एक दिन सर जी के सानिध्य को अनुभव करती है। और जैसे महाराजा छत्रसाल जी ने घोषणा की कि आयो परवरदिगार, तो उसी तरह से हमारी अंतरात्मा भी एक दिन घोषणा करती है कि वो जो परवरदिगार है, वो जो सारी सृष्टि को चला रहा है, वो आज मेरे द्वार पर पहुंचा है। देखो, महाराजा छत्रसाल जी ने लिख करके भेजा सर जी को कि मैं नहीं आ सकता, आप आ जाइए। अगर हमारे और आप में से कोई होता, या कोई संसार का राजा होता, महाराजा होता, या कोई ज्ञानी व्यक्ति होता, उसके मन में बहुत ये बात खटकती कि मैं क्यों जाऊं। क्योंकि हमेशा जो व्यक्ति जो है, जो ज्ञान का इच्छुक है, जो जो जिज्ञासु है, वो आता है संतों के पास, वो आता है मुनियों के पास। लेकिन श्री जी के हृदय में अपार करुणा है। जिस तरह से श्री जी एक एक घर में जाकर के अलग जगा रहे हैं, आप हमेशा यही विचार कीजिए कि यदि आज आप वाणी को सुन रहे हो, यदि आज आप इन चीजों, इन बातों में सुख ले रहे हो, तो ये निश्चित रूप पर श्री जी की अपार करुणा है, उनकी अपार मेहर है कि हम सब उस आनंद को और उस रस सागर में जो है झील रहे हैं। तो ये पूरा प्रसंग जो है, आप इसको इस तरह से समझो कि भले ही आपके पास समय नहीं कि आप जो है पढ़ना जा सके, लेकिन सिर जी आपके हृदय के मरु स्थान में, हृदय के मरु में जरूर पहुंचेंगे। और भले ही आप जो है अनेक प्रकार के स्वांग रचना कि अभी हम इधर व्यस्त हैं, अभी हम इधर व्यस्त हैं, लेकिन जो हृदय में आत्मिक तत्व है वो सदैव यही मांग करेगा कि वो मेरा परवरदिगार मुझे मिले। भले ही आप अपने जीवन का एक बिछोने के छोटे हिस्से को परमात्मा को देना, लेकिन वो बहुत करुणावान है। वो आपको खुद पुकारेंगे और सहज में संज में पिलाए जैसे एक एक कदम करके आपको बुलाएंगे कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। लेकिन हम बाधा ना बने। इस पूरे प्रसंग में छत्रसाल जी कहीं बाधा नहीं बने। जैसा होता गया छत्रसाल जी वैसा वैसा चलते गए। तो आप भी इसी प्रकार से, सृ जी की कृपा तो हम सब पर बरस रही है, हम सब पर बरस रही है। और आज रक्षाबंधन का दिवस भी है, तो रक्षाबंधन पर जो है सांसारिक रीति रिवाज से जो बहनें हैं वो भाइयों के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती हैं। भाई जो है बहन को रक्षा का वचन देता है।
लेकिन यदि आप आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, तात्विक दृष्टि से देखेंगे, तो आप यही समझेंगे कि संसार को जिसने थाम रखा है, जो इस संसार के कण कण में अपनी सत्ता से ओतप्रोत हो रहा है, जो हमारे शरीर में अपनी प्राण शक्ति से प्रवाहित हो रहा है, वही वास्तव में इस संसार की रक्षा करने वाला है। तो हमारे जीवन में कुछ भी हो, हम सभी अक्षरातीत धाम धनी के शरणागत हों। अक्षरातीत का प्रेम, उनकी मेहर हम सब पर बरसती रहे। अभी कुछ दिन पहले यहाँ लंदन में मीनू जी मुझसे मिलने आई थी, तो उन्होंने मुझे जाते जाते बोला कि आप कुछ लिख करके दीजिए कागज पर। अब मैं क्या लिख करके दूं, कोई मुझे बोलता है तो मैं वाणी की ही कोई चौपाई लिख देता हूँ। तो मैंने उनको बस चौपाई का एक चरण लिख करके दिया कि अ, तुम पर दृष्टि श्रीराज की पूजो सदा संकुल। दृष्टि तुम पर श्रीराज की पूजो सदा संकुल। तो मैं आप सबको भी यही कहता हूं कि रक्षाबंधन है। रक्षा किससे हो? रक्षा हो माया से। रक्षा किससे हो? रक्षा हो विकारों से। रक्षा किससे हो? रक्षा हो संसार के मायावी प्रवाह से। तो तुम पर दृष्टि सिरराज की, पूजो सदा संकुल। आप सभी पर राज जी की दृष्टि है। आप सदा आनंद में रहें। आप सबके ऊपर उनका प्रेम बरसता रहे। आप सब उनकी मेहर को पल पल अनुभव करते रहें। इसी भावना के साथ मैं आप सभी के हृदय में विराजमान अक्षरातीत पर ब्रह्म को प्रणाम करता हूँ। प्रेम प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम जी। बहुत ही सुंदरता से कम शब्दों में बहुत सारा आत्मिक ज्ञान हमें मिला। सुंदर सा जी, अद्भुत मिलन श्री जी और छत्रसाल महाराज जी का। हम हर बार बीतक में ये सुनते हैं, पर किस तरह अब हमें उसे अपने आचरण में लाना है। हमारा मार्गदर्शन किस प्रकार ये वाणी के द्वारा श्री जी करते जा रहे हैं, और अपने संग हमारे ऊपर छत्र छाया है, अपने संग रखा हुआ है उन्होंने। तो बहुत ही प्रेम भीना वर्णन आपके द्वारा। तो इसीलिए श्री जी ने छत्रसाल महाराज जी के लिए क्या कहा? महाराजा जी सो कहा, मैं देखत हूँ एक तुम, तिस वास्ते सेवा साथ की सौंप चलत है हम। तो साथ की सेवा का मतलब कि छत्रसाल महाराज जी के ऊपर जैसे श्री जी ने अपना वरद हस्त रखा था, हम पर भी उनका वरद हस्त है। हमें डरना नहीं है और धीरे धीरे प्रेम से एक दूसरे के संग इसी राह पर आगे बढ़ते जाना है। तो आप सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी, सुंदर सा जी। और किसी के हृदय में कोई इच्छा है, कोई प्रश्न है तो आप बताना चाहते हैं, या कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं। युवा सुंदर साथ से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, इन केस कुछ भी मन है बात करने का। श्री जी और छत्रसाल महाराज जी का प्रसंग बहुत सारे सुंदर साथ ने पहली बार सुना है। हमारे युवा सुंदर साथ बहुत हफ्तों से बीतक बहुत अच्छे से मंथन कर रहे हैं, ये राज्य की मेहर ही है। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है वो अपने दिल के भाव भी व्यक्त करें। अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो अभी प्रवीण जी हैं हमारे साथ। ठीक है, तो एक बार जयकारा लगाते हैं सुंदर सा जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। कैसे तेरा शुक्राना बजाए, कैसे तेरे गुण हम गाए प्रिया जी। सुख के निधान हो वाला जी, गुण के निधान हो। कैसे तेरा शुक्राना बजाए, कैसे तेरे गुण हम गाए पिया जी।
सुख के निधान हो वाला जी, गुण के निधान हो। कोट मुख कोट जुबा, कोटू तेरे कहूँ तो भी गुण तेरे कहे ना जाए। गुण तो तेरे अनगिन है, कैसे गिन पिया तेरे गुण तेरे गिन ना जाए। तेरी मेहर तो ही गाए, मांगे तो बस मेहर मांगे। मेहर तेरी हमको जगाए ओ पिया जी, सुख के निधान हो वाला जी, गुण के निधान हो। कैसे तेरा शुक्राना बजाए, कैसे तेरे गुण हम गाए ओ पिया जी, सुख के निधान हो वाला जी, गुण के निधान हो। सुख में भी था दुख में भी तो है तेरा तेरा अंग संग है। लाख जुबा लाख जतन लाख बेर करे तो भी तेरी मेहर तो अनगिन है। रहती सदा हर पल चिन्ह है, अब गुण मेरे बढ़ते जाए। तेरे गुण ही जिसमें समाए ओ पिया जी, सुख के निधान हो वाला जी, गुण के निधान हो। कैसे तेरा शुक्राना बजाए, कैसे तेरे गुण हम गाए ओ पिया जी, सुख के निधान हो वाला जी, गुण के निधान हो। सारी ज़मीं कागज हो, मेरे सारे लेखनी और साज रोगी स्याही बनाओ। सकल तारे आसमां के बन जाए अक्षर तो भी गुण लिख नहीं पाओ। कोट गुना गुण बढ़ते जाए, तेरे गुण ही हमको बचाए ओ पिया जी, सुख के निधान हो वाला जी, गुण के निधान हो वाला जी, सुख के निधान हो ओ पिया जी, गुण के निधान हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।